बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है और उसके साथ साथ आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी छात्र छात्राओं किसी भी स्ट्रीम से होंगे तो एक एग्जाम फॉर्म आपको लाइव भर कर दिखाऊंगा। अगर आप अच्छे से एग्जाम फॉर्म भरते हैं तभी आगे आपका डमी कार्ड आएंगे और उसके साथ साथ उसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगा और एडमिट कार्ड भी आएंगे तो उसमें भी आपका कोई भी त्रुटि नहीं रहेगा। एग्जाम देने में किसी भी तरह का आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म प्री प्रिंटेड आएगा। मैं आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये एग्जाम फॉर्म आपका इस प्रकार से ये आपका प्री प्रिंटेड आपका एग्जाम फॉर्म रहेंगे। इसी रूप में आपको अपने विद्यालय में मिलेंगे, जो भी आपका +2 विद्यालय होंगे, महाविद्यालय होंगे, इसी प्रकार से आपको एग्जाम। तो जैसा कि मैं आपको एग्जाम पर आपको प्री प्रिंटेड रहेंगे और कुछ जानकारी आपको भरना होगा, जैसे कि आपका माध्यम क्या है, आप किस मीडियम में आपका एग्जाम देंगे। हम लोग लाइव आपको भरकर दिखाऊंगा। चलिए आप किस मीडियम में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एक फॉर्म आपको लाइव भर कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है 2025 के लिए, तो इसे एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले अपने विद्यालय में जाना होगा। +2 विद्यालय होंगे तो वहां पर बोलना होगा कि आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। तो वो लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ऑन जो आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो आपको डाउनलोड कर देंगे। किस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको मैं कल के वीडियो में बता दिया गया कि आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस प्रकार से आया है, उसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे और उसमें क्या जानकारी आपको देना है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी तीनों स्ट्रीम का मैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर कर दिखाया था, अर्थात कि रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका डाउनलोड कर दिखाया था और आपको किस रूप में डाउनलोड करना है इसका मैंने फुल प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। वहां पर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर आपके मन में जितना भी प्रश्न चल रहा होगा सभी प्रश्न का मैं उसमें दूर करने का प्रयास किया हूं। तो आपका वहां पर देंगे तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए मैं बता देने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले एग्जाम फॉर्म भरने जाएंगे तो वो लोग सबसे पहले आपको क्या करेंगे, तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर देंगे और उसी के आधार पर आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा। तो सभी छात्र छात्राओं का नाम आया होगा, सभी के अलग अलग छात्र छात्राओं के नाम से, जिस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको दिखा देने जा रहा हूँ। सभी छात्र छात्राओं का अलग अलग नाम से उसका एग्जाम फॉर्म आया होगा, जिसमें खंड ए में आप यहाँ पर क्लियर देख पाओगे। खंड ए में आधा जानकारी अर्थात कि 1 से लेकर आपका 17 तक जो भी जानकारी आपको रहेंगे वो प्री प्रिंटेड रहेंगे। उसमें आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से मिलान कर लेना होगा। और वहीं पर खंड बी में जो आप यहाँ पर खंड बी में जो आपको जो भी जानकारी रहेंगे वो आपको भरना होगा। तो क्या क्या आपको खंड बी में क्या क्या आपको भरना होगा, चलिए सीख लेते हैं। देखिए 1 से लेकर आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे 1 से लेकर आपका 17 तक जो भी जानकारी यहाँ पर मैं छात्र छात्रा दोनों का यहाँ पर मैं दिखा देने जा रहा हूँ। 1 से लेकर 17 तक का जो भी जानकारी आपको यहाँ पर प्री प्रिंटेड रहेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ देख लेना। और उसके बाद आपको 18 से लेकर जो आपको 34 तक में जो भी आपको डाटा भरना है वो आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से भरना है। तो चलिए हम लोग उसे सीख लेते हैं। और एग्जाम फी की बात करें तो मैं आपको क्लियर रूप से यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट में भी बताया था, यहाँ पर क्लियर रूप से बताया गया कि इंटर का एग्जाम फॉर्म 11 से लेकर 25 सितंबर तक के बीच में भराएगा, जिसके लिए 1400 रुपया आपको शुल्क देना होगा इंटर के परीक्षार्थी का। और 30 रुपया क्या चीज़ का लेगा, तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वे लोग जो आपको डाउनलोड कर देंगे, तो ये आपको प्री प्रिंटेड जानकारी जो भरा रहेगा तो उसका 30 रुपया आपको अलग से लगने जा रहा है। तो टोटल फी कितना लगेंगे, चाहे आप वो आर्ट्स लिए होंगे, कॉमर्स लिए होंगे, साइंस लिए होंगे, तीनों स्ट्रीम वाले छात्र छात्राओं का 1400 रुपया आपका ऑफिशियल फी है। और आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि वे लोग आपको किस प्रकार से ले रहे हैं। फिर चलिए हम लोग चाहे आर्ट्स का होंगे चाहे कॉमर्स का होंगे, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप स्कूल जाएंगे तो इसी प्रकार से आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको डाउनलोड करके ओरिजिनल फॉर्म आपको डाउनलोड कर देंगे, जो कि इस प्रकार से आप क्लियर देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड पटना, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है आर्ट्स वाले या कॉमर्स वाले चाहे साइंस वाले, लेकिन तीनों स्ट्रीम का फॉर्म आपका एक ही, अर्थात कि आर्ट्स का हो चाहे कॉमर्स का, वो आप अलग अलग स्ट्रीम रखे होंगे। लेकिन मैं जिस प्रकार से साइंस स्ट्रीम का फॉर्म भर रहा हूँ उसी प्रकार से आपको आर्ट्स में भी रहेगा, कॉमर्स में भी रहेगा। तो आपको बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देना कि आपका साइंस है। जिस प्रकार से मैं एक फॉर्म भर कर देने जा रहा हूँ, एक फॉर्म आपको रहेंगे, उसी प्रकार से 3 फॉर्म आपको भरना है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे आर्ट्स, उसके बाद आपका फैकल्टी रहेंगे और इसके बाद एग्जाम सेशन, आप किस सेशन से किस सेशन में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो 23 से आपका 25 आपको यहाँ पर मैं हाइड कर दिया हूँ ताकि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद खंड ए में आपसे बताया जा रहा है कि 1 से लेकर आपको 17 तक सभी जानकारी आपको प्री प्रिंटेड रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और खंड बी में आपको अपना एग्जाम फॉर्म आप भरेंगे तो आप क्या क्या भरना है वो हम लोग देख लेंगे। तो खंड अ में जो भी जानकारी आपको रहेंगे सब कुछ जानकारी आपको क्या करिएगा अच्छे से आपको मिलान कर लेना है, जो कि जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, बीएससी यूनिक आईडी, और उसके बाद आपका जो भी आप कैटेगरी से आते होंगे रेगुलर प्राइवेट वो आपको देख लेना। और +2 विद्यालय का कोड रहेंगे, फिर स्कूल का नाम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का माता का नाम, फिर उसके बाद आपका पिताजी का नाम, और इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आप मैट्रिक किस साल पास किए होंगे वो, और किस एग्जाम, उसके बाद बीएससी से या सीबीएसई से वो आपको
आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद आपका मैट्रिक में रोल नंबर क्या था, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद पासिंग ईयर किस साल आप मैट्रिक पास किए, जेंडर मेल फीमेल आपको देख लेना है। फिर उसके बाद कास्ट कैटेगरी, किस कास्ट से कैटेगरी से आते हैं, BC SC ST जो से आते होंगे। फिर डिफरेंट एलिजिबल नो, और यहाँ पर आपको देखेंगे ये सब आपको कुछ नहीं यहाँ पर भरना है। फिर आपको यहाँ पर भरना है नेशनलिटी इंडियन है या अदर है, तो अदर आपको रहेंगे यहाँ पर, लेकिन इंडियन होंगे तो इंडियन। फिर आपका उसके बाद रिलीजियंस आपका हिंदू। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे तो जो भी आपका 1 से लेकर 7 तक जानकारी रहेंगे वो आपको प्री प्रिंटेड रहेंगे, बल्कि आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका एग्जाम का फोटो रहेंगे और आपका सिग्नेचर रहेंगे। तो यहाँ पर आपका एग्जाम में फोटो नहीं रहेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फोटो लगा लेना और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेना। हालांकि ये आपका ऑफिशियल 1 से लेकर 7 तक में जो भी जानकारी रहता है वो आपको भरा रहता है, प्री प्रिंटेड रहता है, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। चलिए आप यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं खंड बी में जो आपको जानकारी रहेंगे वो आपको भरना है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ 1 से लेकर 7 तक जो भी जानकारी देंगे वो आपको भरना है। तो कब से कब तक, तो आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार ही आपको भरना है। तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपका आएंगे वो आपको सबसे पहले स्कूल से प्राप्त कर खंड बी में क्या क्या जानकारी आपको मिलेंगे, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से देखिए आपका खंड बी यहाँ से आपका स्टार्ट होने जा रहा है, अर्थात कि आपको 1 से लेकर 7 तक सभी डाटा फिलअप रहेंगे और 18 से लेकर आपको 34 तक में जो भी डिटेल भरना है यहाँ पर आपको ध्यान से सीख लेना है। ठीक है, आगे हम लोग डॉक्यूमेंट की चर्चा करेंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेकर जाना है। तो 18 नंबर में ये आपको स्पष्ट क्लियर दिया है कि आपको आधार कार्ड, सबके पास यूनिक रहता है आधार कार्ड, तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का इसमें नंबर भर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है। काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर ये गलत कर देते हैं कि यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर भी भर देते हैं और यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर देते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिसके पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है उसको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, और यहाँ पर आपको आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप नंबर कहाँ से भरिएगा। तो जिसके पास नहीं हो, लेकिन फिलहाल अभी के इस वर्तमान स्थिति में सभी के पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भरकर यहाँ पर आपको सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करना है। ये आप यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं कि मेरे पास आधार कार्ड आज तक बना ही नहीं है, लेकिन आपका आधार नंबर भर दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लियर रूप से बताया कि मेरे पास आधार कार्ड भरे नहीं, तो आगे आपका समस्या हो जाएगा, आगे आपका एग्जाम फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको आधार नंबर भरकर इसमें आपको सिग्नेचर नहीं करना है। और आगे यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है 20 नंबर में आपको रोल कोड आपको यहाँ पर रहेंगे, रोल नंबर आपको भरना है। फिर आप एग्जाम कब पास किए थे, फिर आप क्या थे, तो इसमें रोल कोड क्या भरेंगे, तो जो भी आपका 10th का मार्कशीट पर होंगे, और रोल नंबर जो भी 10th के मार्कशीट पर, और एग्जाम कब पास किए थे। अब इसके बाद आपका क्या है, तो रूलर है तो रूलर पर यहाँ पर टिक करेंगे। फिर उसके बाद सब इंस्टीट्यूट का, आप इंस्टीट्यूट किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका जो भी आपका ईमेल आईडी होंगे ये इसमें फिलअप कर देंगे। फिर आपका अपना नाम, स्टूडेंट का अपना नाम, यहाँ पर आप अपना हिंदी में नाम लिखेंगे, जैसे किसी का नाम होता है रामलाल तो यहाँ पर रामलाल लिख देंगे। फिर उसका माताजी का नाम, अपना माताजी का नाम हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद अपना पिताजी का नाम यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। फिर आपका स्टूडेंट का एड्रेस आपको किस प्रकार से, जैसे VILL करके आपको जहाँ पर विलेज होगा, फिर PS पोस्ट, PO आपका जहाँ भी पोस्ट होगा, और उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन, फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लिख कर, DIST लिख कर डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर 28 नंबर में हो गया। फिर आपके बाद 29 नंबर में क्या सकार, आप यहाँ पर बोल रहा है कि मैरिड स्टाइल, अर्थात कि आपका शादी हो चुका है तो आपके यहाँ पर मैरिड पर टिक करेंगे, और अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड पर टिक करेंगे। और अगर आपका शादी हो गया है तो ये जो आप देख पा रहे होंगे मैरिड बराबर लिखा हुआ, इसको इस बॉक्स में आपको फिलअप कर देंगे। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड लिखकर इसको इस बॉक्स में आपको फिलअप कर देंगे। जिस प्रकार से अनमैरिड लिखा है इसी प्रकार से आपको इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर क्लियर देखिए आपका स्टूडेंट का नाम, यहाँ पर स्टूडेंट का अकाउंट नंबर भरेंगे। फिर आपका अपना बैंक अकाउंट का, यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर भरेंगे। फिर आपका बैंक का ब्रांच लिखना है। फिर आपको IFC यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 33 नंबर में टू आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो सबसे पहला में आपको क्या भरना है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई छात्र का आपको वो निशान भरना है जैसे कि आपको एग्जाम तक रहे, किसी का तिल वगैरह सब रहता है, किसी का कोई हाथ या कहीं पाँव में किसी चीज़ कट जाता है, तो इसमें ये दोनों मार्क में आपको भरना है जो कि आपको एग्जाम तक, ये नहीं कि आप तत्कालिक ना भरे बल्कि आपको ये निशान आपको एग्जाम तक देखना चाहिए, वो चिन्ह आपको भरना है। जैसे मान लीजिए किसी छात्र का तिल वगैरह सब रहता है तो इसमें भरेंगे ए मूल ऑन द फेस, और फिर इसमें भरेंगे कहीं पर कटा होता है तो एक कट मार्क ऑन द राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी आपका होंगे वो कटा हुआ, तो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर यहाँ पर आता है 34 नंबर में आपसे मीडियम, यहाँ से आपका मेन काम है आप ये एग्जाम में आप किससे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अर्थात कि आपको 2025 में इंटर की बोर्ड एग्जाम आपको हिंदी मीडियम में लिखेंगे चाहे आप इंग्लिश मीडियम में, वो आप यहाँ पर आपको डिफरेंट करना है। तो सबसे पहले अगर आप हिंदी मीडियम से भी आप पढ़ाई करते होंगे, हिंदी मीडियम में सभी चीज़ आप अभी तैयारी करते होंगे तो हिंदी पर क्लिक करिएगा। अगर वहीं पर अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते होंगे, हर एक सिलेबस आपका इंग्लिश मीडियम में होंगे तो आप इंग्लिश से क्लिक करिएगा, अर्थात इंग्लिश पर टिक करिएगा। चलिए यही आपका 34 तक में कॉमन आपका
जानकारी था। उसके बाद यहाँ पर देखिए 35 नंबर में यहाँ पर आपसे कंपलसरी सब्जेक्ट पूछा जा रहा है जो कि 200 मार्क का होगा, जो सबके लिए कंपलसरी है। मान लीजिए कोई छात्र हिंदी रखते हैं और कोई छात्र इंग्लिश रखते हैं, तो ये दोनों पर टिक करेंगे ही। अगर मान लीजिए उसमें से आप उर्दू रखना चाहते हैं, मैथिली, संस्कृत और वो जो भी आपका भोजपुरी वगैरह सब रखना चाहते हैं, तो इस पर आप क्लिक कर देते, तो नहीं तो ये दोनों पर आपका ये कंपलसरी है, ये दोनों पर आपको क्लिक कर देना। इसमें से कुछ नहीं रखना चाहते तो इस पर कुछ पर आपको क्लिक नहीं करना है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आगे यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है, ये आपका साइंस आर्ट्स का मैं यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ आर्ट्स का सब्जेक्ट है, जिसमें अगर आप म्यूजिक रखे होंगे तो टिक करिएगा, नहीं रखेंगे तो नहीं टिक करिएगा। होम साइंस रखे होंगे तो टिक करिएगा, नहीं रखेंगे तो नहीं टिक करिएगा। फिलोसफी रखे होंगे तो टिक करिएगा, हिस्ट्री रखे होंगे टिक करिएगा, नहीं तो नहीं टिक करना है, कुछ भी नहीं टिक करना है, अर्थात कि इसे छोड़ ही देना है। फिर अगर आप पॉलिटिकल साइंस रखे होंगे तो टिक करना है। ज्योग्राफी काफ़ी छात्र लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद सोशियोलॉजी लेते हैं, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। आप जो सब्जेक्ट लिए होंगे वहाँ पर उसके सामने टिक बॉक्स के ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। और जो नहीं रखे होंगे उसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है, आपको इसमें कुछ नहीं भरना है। चलिए फिर एडिशनल सब्जेक्ट में जैसे काफ़ी छात्र एडिशनल सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर आप म्यूजिक वगैरह सब एडिशनल अर्थात कि ऐच्छिक विषय ऑप्शन एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होता है, इसमें से अगर आप कुछ भी सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो उसके सामने आपको टिक कर लेना है। वो आपके अनुसार होगा, क्योंकि आप एग्जाम देने जाएंगे। तो कुछ भी एक्स्ट्रा में अगर आप रखेंगे तो इस पर आप क्लिक करेंगे, आप नहीं रखे होंगे तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। चलिए नीचे में आएंगे। नीचे थोड़ा यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ कॉमन जानकारी है जो कि आपके साथ यहाँ पर आपके बताया जा रहा है। आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर वगैरह लगेंगे, तो यहाँ पर आपको जो भी आपका गार्जियन होंगे, चाहे आप माता पिता का, जिसका भी इनमें आपको क्या करना है, सिग्नेचर करवा लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर करना है। फिर उसके बाद आपको पर अपना नाम अपना इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। तो आप क्लियर देख पा लेंगे। उसके बाद इसमें आपका यहाँ पर जाएंगे फॉर्म जमा करने, तो उस दिन आपका विद्यालय का प्रधानाध्यापक इसमें हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पर क्लियर रूप से लिखा है सिग्नेचर एंड सेल प्रिंसिपल, तो इसका आपको सिग्नेचर जो करेंगे वो वहाँ पर प्रिंसिपल कर देंगे। इसके बाद यही था जानकारी, मैं आपको बता दिया। 18 से लेकर 34 तक में आप यहाँ पर क्लियर देखिए, 18 से लेकर 34 तक में जो कुछ आपका जानकारी था वो मैं पूरा आपको बताने का प्रयास किया और पूरे बताया। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो आर्ट्स वाला था, लेकिन आप काफ़ी छात्र के मन में प्रश्न चल रहा है ये विषय वगैरह में, जो कि कॉमर्स वाला को भी दिखाइए और साइंस वाला को। तो चलिए हम लोग पहले साइंस वाला में दिखा देते हैं विषय वगैरह। इतना तक तो आप क्लियर है, 34 तक के कोई भी छात्र का डिफरेंस नहीं है, अर्थात कि 18 से लेकर आपको 34 तक में जो भी जानकारी बनेंगे, जो आर्ट्स में फॉलो करेंगे रूल, वही पर आपका साइंस में, वही पर आपका कॉमर्स में। ये तो यहाँ तक तो चलिए, आपका सब्जेक्ट वगैरह में थोड़ा दिक्कत हो जाता है यहाँ पर आपको। तो चलिए मैं साइंस वाला बात करूँ तो साइंस में भी कुछ इस प्रकार से आपको कुछ कॉमन जानकारी रहता है जो कि आपको यहाँ पर भरना होता है। तो यही आपको कुछ कॉमन जानकारी रहता है जो कि मैं यहाँ पर पूरी जानकारी तो आपको बता ही दिया था। आपको 34 तक तो आपको कोई समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी जानकारी यहाँ पर आर्ट्स में बताया था उसी प्रकार से आपको साइंस में भी करना है, बस कि आपको सबका अलग अलग डिटेल होता है तो अपना अलग अलग भर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 35 में देखिए काफ़ी छात्र यहाँ पर सब्जेक्ट में कंपलसरी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश, तो ये सबके लिए कंपलसरी है, तो ये दोनों पर आपको सभी पर टिक कर देना है। और ये दोनों आप कुछ भी नहीं रखेंगे तो इस दोनों पर आपको टिक नहीं करना है। काफ़ी छात्र आपका कंपलसरी में इंग्लिश ले लेते हैं, हिंदी, उसके बाद उर्दू, मैथिली, संस्कृत और इसके बाद यहाँ पर देखिए भोजपुरी वगैरह लेते हैं, तो उसमें आपको क्लिक कर लेना है। आपका यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, काफ़ी छात्र रखते हैं मैथ रखते हैं, ठीक है मैथ रख लेते हैं, मैथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और काफ़ी छात्र बायोलॉजी लेते हैं तो वो बायोलॉजी पर क्लिक करेंगे, वो मैथ पर क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। मैथ पर क्लिक मतलब टिक नहीं करेंगे, ठीक है, टिक नहीं करना आपको, टिक कर। और उसके बाद फिजिक्स सभी के लिए आता है, फिजिक्स पर टिक करेंगे, केमिस्ट्री पर भी टिक कर लेंगे। एग्रीकल्चर काफ़ी कम सब्जेक्ट विद्यार्थी लेते हैं तो उस पर नहीं टिक कीजिएगा। और मैथमेटिक्स पर यहाँ पर आप अपना मैथ रखे होंगे। अगर काफ़ी छात्र इसमें क्या करते हैं, मैथ भी लेते हैं, बायोलॉजी भी ले लेते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ आपको मैथ लेना है, ठीक है, बायोलॉजी लेना है, इसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर कंपलसरी और में जो होगा उसमें आपको देखना है। यहाँ पर आप क्लियर देखिए, यहाँ पर आपके लिए कंपलसरी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, एडिशनल विषय मैथ लेते हैं, काफ़ी छात्र मैथ को एक्स्ट्रा में रखते हैं, काफ़ी बायोलॉजी के एक्स्ट्रा में रखते हैं, तो मैथ के सामने एक्स्ट्रा पर क्लिक करेंगे। और नहीं तो बायोलॉजी रखेंगे तो बायोलॉजी पर एक्स्ट्रा पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि कोई छात्र पीसी भी लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका मेन सब्जेक्ट है और वो मैथ भी रखते हैं एक्स्ट्रा में, तो ये पीसीबी वाले पर यहाँ पर भर लेंगे। उसके बाद जो मैथ रखते होंगे तो मैथ को कहाँ पर, तो इसी को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर मैथ वाले ऑप्शन पर वो आकर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इतना आपका हो गया एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट। फिर आपका यहाँ पर देखिए सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर जो भी आपका सिग्नेचर होंगे वो आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर कराना होगा। फिर आपका अपना नाम यहाँ पर हिंदी में, फिर आपको अपना नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिख दीजिएगा। और जो भी आपका प्रिंसिपल वगैरह हुआ वो आपको सिग्नेचर कर आपको 1400 रुपये आपको जमा कर आपको वहाँ पर। और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेंगे, तो जो आपका अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको लगेंगे, यहाँ पर आपको लेकर जाना होगा। तो सबसे पहले आपको एग्जाम फॉर्म जो आपको मिलेंगे, एग्जाम फॉर्म आपको लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लियर देखिए मेल आईडी आपका लगने जा रहा है, फिर आपका मोबाइल नंबर रहेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जो भी आपको मिलेंगे उसका फोटो कॉपी कराकर एक आपको जमा करना पड़ेगा और वो आपको एक पास में रखना होगा, वो आपको एक पास में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो उसे रखिएगा, जाति प्रमाण पत्र। और उसके बाद अगर आपका पास मार्कशीट होगा तो मार्कशीट 10th का उसका फोटो कॉपी। फिर उसके बाद लिविंग सर्टिफिकेट जो आपका होता है, यानी कि ये आपके विद्यालय में मिलता है क्लास 10th में, तो इसे आपके पास होगा तो इसे दीजिएगा, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, पासबुक लगेंगे और अदर डॉक्यूमेंट में आपको कुछ नहीं लगेंगे बस। और इतना लेकर आपका ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं, ये फॉर्म को अगर आप फिलअप करने के बाद इसे आप एक फोटो कॉपी कराकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे और एक को आपको जमा कर आपको अपने विद्यालय में सबमिट कर देना है।
तो यही था कुछ कॉमन जानकारी जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए तब तक इन्हें इतना कार्य कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर आपको अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल से अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।